उनमें और हम में, ठीक, जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगी, उसमें अंतर क्या होता है उस बच्चों में, वो समझना है। ठीक, धैर्य को आई होप समझ लिए होगे ना, आई होप धैर्य वाले बच्चे कौन होता है। अब एम को समझो, एम कौन होता है, लक्ष्य वाले बच्चे कौन होते हैं वो समझो। जो लक्ष्य वाला बच्चा होता है प्यारे बच्चों, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती। लक्ष्य धैर्य वाले बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो आएंगे घर पे भी बात कर लेते हैं, फला भी कर लेते हैं, थोड़ा मौसी से भी बात कर लेते हैं, क्या है, तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चलती रहती है, सब कुछ सिस्टम में चलता है। ठीक, और जो लक्ष्य वाले प्यारे बच्चे जो होते हैं वो उनको दुनियादारी से कोई मतलब, बाहरी दुनिया से क्या चल रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, IPL में कौन जीता फ़र्क ही नहीं पड़ता, फला चीज़ कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। समझ गए कि नहीं, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये सुबह उठेंगे आराम से, कोचिंग में जो पढ़ाया गया है वो पढ़ेंगे, एक बार फिर कोचिंग जाएंगे अपना नाश्ता वास्ता जो भी है करके, ठीक, कोचिंग में अपना मन लगा पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लास छूटने के बाद जो टाइम मिलता है पहले जो पढ़ाया गया उसको पढ़ेंगे, जो आने वाला है उसको पढ़ेंगे, फिर आएंगे वहाँ के दौड़ के खाना पीना बनाए खाएंगे, फिर उसके साथ क्या कहते हैं पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये जो बच्चे होते हैं ये लगभग कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों। कितने घंटे? 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 से 12 घंटे, और कर देते हैं, कम नहीं करते कभी भी, 12 घंटे तो लगभग, ठीक, उससे ज़्यादा कर देंगे, कम नहीं करते। ठीक, सेल्फ कोचिंग और सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, दोनों मिला करके। ठीक, और ये लगभग दिन भर में 100 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, 100 से 120 कर देंगे, 100 से कम नहीं करने का प्रयास करते हैं, या ऐसा बोल सकते हो 90 से 120 क्वेश्चन लगाने का इनका टारगेट होता है, और ये इसको पूरी तरीके से पूरा करते हैं। ये कौन बच्चा होता है? लक्ष्य, एम वाला बच्चा होता है। समझ गए? अब बताओ हमें प्यारे बच्चों कि तैयारी तीनों ने किया, कोचिंग में एडमिशन तीनों का है, ठीक, तो तीनों का है। अब एग्जामिनेशन का समय आया, ठीक, एग्जामिनेशन का समय आया, अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब बताओ एग्जामिनेशन दे के आए ये सारे बच्चे, अब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा जब, तो इसमें सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन किसका होगा? आप लोगों को तो डिसाइड कर दिए होगी किसका सिलेक्शन होगा। हाँ, कुछ लोग इनको डिसाइड कर देते हैं इनका सिलेक्शन होगा, कुछ इनका कहते हैं, ठीक, तो हम बताते हैं कि इनका होगा। बच्चों एक्चुअल में सिलेक्शन इनका होता है। किनका होता है? लक्ष्य वालों का, एम वालों का, जिसका बिल्कुल एम क्या होता है? निर्धारित होता है, जो बिल्कुल अपने एम को लेकर के क्या होते हैं? फोकस्ड होते हैं पूरे साल भर, वो ही अब क्या करते हैं? उन्हीं का सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों। समझ लो IIT, नीट, एम्स, IAS ये सारे छोटे मोटे एग्जामिनेशन नहीं हैं, इनमें सीट बहुत कम है, फाइटिंग बहुत चलती है प्यारे बच्चों। आज मैं वो कहानी भी बताऊंगा जो आप लोग बचपन में पढ़े थे, उसका एक्चुअल मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बता क्या दिया जाता है, ठीक, और अभी भी बताते हैं वही लोग, ठीक। तो प्यारे बच्चों सिलेक्शन इसका हुआ, होना भी इसी का था, मेहनत ने इसी ने भी की थी। अब सिलेक्शन किसका नहीं हुआ? इनका नहीं हुआ और इनका नहीं हुआ। तो बताओ बच्चों, सवाल ये नहीं था, आप लोग तो जान तो लिए सिलेक्शन इसी का होना है, बट अब दूसरा सवाल है कि इन तीनों में से रोएगा कौन? भाई सिलेक्शन जिसका नहीं होगा, किसी न किसी को रोना है, रोएगा कौन ये बताओ। तो बच्चे जो रोएगा कौन, इसमें बच्चे बहुत गलत बताते हैं, बहुत सारे लोग लगभग गलत बताते हैं, कहते हैं इनमें बच्चा जो है ये वाला रोएगा, सारे लोग यही बताते हैं, आप लोग भी यही बताने वाले होंगे, सही है? अगर हम सही हैं तो बता देना, ठीक, कमेंट जरूर करना यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, ठीक। आप लोग अपनी सोच तो कम से कम बताया करो कि हाँ क्या चल रहा है मन में, यार ये सब बताना बहुत ज़रूरी। भाई ऑफलाइन में होते तो हम लोग डायरेक्ट पूछ लेते, इंटरेक्शन हो जाता, अब है नहीं आमने सामने, इसीलिए कहता हूँ जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को और आगे बढ़ाओ ताकि हम लोग लाइव आ सके, राइट। लाइव आ जाएंगे तो बातें होती रहेंगी यार, और होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स सीखना है तो वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों रोएगा कौन? आप लोगों को लगता है कि ये वाला छात्र रोएगा, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। रोएगा कौन प्यारे बच्चों? ये रोता है। समझ पाया कि नहीं? कौन रोएगा? धैर्य वाला बच्चा रोता है। अब वो लोग ऐसा कहे भैया सिलेक्शन तो इसका भी नहीं हुआ ना, तो रोएगा वो भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ये वाला रोएगा वो नहीं रोएगा, वो बताने चल रहा हूँ, उसको सीखो, ठीक। देखो इसका तो सिलेक्शन हो गया, ये तो बल्ले बल्ले इसका, ठीक, ये तो धर्राटे काटेगा, ठीक।
अब इन दोनों की बात को समझते हैं। ये जो चुलबुल टाइप का बच्चा होता है ना प्यारे बच्चों, इसको एग्जामिनेशन देने से पहले ही अपना रिजल्ट पता होता है। बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ यही चीज़ है, ठीक। ये चुलबुल वाले बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन देने से पहले ही इनको अपना रिजल्ट पता होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। समझ गए कि नहीं? ठीक। ये एग्जामिनेशन देने जाते हैं, वहाँ पे बैठ के तैयारी करते हैं कि पापा से क्या बहाना बताना है। समझ गए कि नहीं? कि किस लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी समझ गए? अभी समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए होगा तो कमेंट करना यार, और मज़ा आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ बोलना, बताना ज़रूर कि हाँ भैया बढ़िया लगा कि नहीं लगा, क्या है कैसा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली कि नहीं। ठीक। तो ये लोग बच्चे जो होते हैं, चुलबुल टाइप वाले बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनको सब पहले से पता होता है कि हमको हाँ ये बहाना बनाना है, हम बीमार हो गए थे, पापा फला हो गए थे, ये सारी चीज़ें बहाना जो होता है वो लोग बनाना सीख जाते। बट अब हमने बताया कि रोएगा, ये क्यों रोएगा वो सिखाता हूँ। ठीक। क्योंकि बच्चों पढ़ाई यही दोनों बच्चों ने की ना एक्चुअल में। ठीक। पढ़ाई इसने भी की, बट सिलेक्शन इसका नहीं हुआ। बताओ रोएगा कि नहीं? जिसने मेहनत भी थोड़ा बहुत किया, सिलेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो रोएगा कि नहीं रोएगा प्यारे बच्चों? रोएगा तो है ही यार। ठीक। तो एक्चुअल में रोता यही है। इसीलिए मैं इसको क्यों बताता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा भैया पता नहीं क्या क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या? आप लोग भी आगे चल के ना रोएं इसलिए बता रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? अभी जिस कैटेगरी में भी होगे आप लोग, पता नहीं कुछ लोग इसमें भी होंगे, कुछ लोग इसमें भी। ठीक। जो लोग इसमें हैं वो तो ठीक है फिलहाल, लेकिन जो लोग इसमें होंगे, या तो आप लोग इसमें अपने आप को क्या कहते हैं शिफ्ट कर लेना, या तो फिर इसमें शिफ्ट कर लेना। इसमें रहने का प्रयास नहीं करना। ये उसी तरीके से होते हैं कि नदी देखे हो ना, रिवर देखे हो ना, धैर्य वाले बच्चे वो होते हैं जो बीच में होते हैं, न तो इस किनारे पे न तो इस किनारे पे। तो बताओ बच्चों, जो बीच वाले बच्चों की मरने की संभावना ज़्यादा होती है नहीं, डूबने की संभावना ज़्यादा होती है ना। बोल भाई हाँ ना, हाँ ना बोलना। या तो इसी पार पे रहो, या इस किनारे लगे रहो, या तो उस किनारे लगे रहो। अपनी नैया या तो उस किनारे लगाए रखो, या ना इस किनारे लगाए रखो, तभी तो वो लोग क्या है सेफ होंगे। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं यार। हमने बोला था ना मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं, बस समझने की बारी है। लोग कहते हैं बच्चा है अभी, खैर अपनी अपनी समझदारी है, कौन किसको क्या लगता है। ठीक। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको लिख लो। हम वैसे बहुत ज़्यादा लिखाते नहीं, लेकिन लिख के रखोगे आप लोगों को अच्छा रहेगा। हमेशा याद जब भी पलटोगे याद आता रहेगा कि नहीं भैया ने ये बात बोली थी और ये हमको ऐसे नहीं ऐसे चीज़ें करनी है एक्चुअल में। ठीक। तो ये बातें हो गई। जो लक्ष्य होता है ना प्यारे बच्चों, वो अपने एम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहता है। समझ पाए कि नहीं? अब फोकस्ड रहना, फोकस रहना ये क्या है उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप लोग बचपन में काम वगैरह तो किए होगे ना प्यारे बच्चों, काम किए होगे कि नहीं? काम वगैरह करते होंगे। लाइट जब कट जाती होगी हाँ, पापा जी लोग, भैया लोग कोई काम कर रहे हैं तो बोलते हैं भैया अब टार्च दिखाओ। लाइट तो चली गई, अंधेरा है, टार्च दिखाने के लिए बोलते होंगे। तो आप लोग टार्च, वो काम कर रहे हैं, अब टार्च दिखा रहे हो। हाँ, जब टार्च दिखाने लगते हो प्यारे बच्चों तो आपका हाथ कांपता है, एक जगह कभी स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। वैसे भी आप एक जगह कर नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। हाथ कांपता रहता है। डांट खाया हो कि नहीं? जो डांट खाया कमेंट करके बताना ज़रूर। हमने बहुत खाया है भाई, बहुत पहले बचपन में बहुत डांट खाता था लगभग। पापा बोलते थे दिखाओ हाथ, पता चल ध्यान कहीं और लग गया है, हाथ कांप गया, बोल रहा है पता नहीं कहाँ दिखा रहा है साला, है ना। तो वो सब ज़िंदगी की चीज़ें हैं यार। ठीक है। तो वो उससे सीखे क्या, एक्चुअली सीखे क्या? जो घटना ज़िंदगी में घट रही है, हर एक चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। हमने क्या सीखा वो सिखाने जा रहा हूँ, और आपको भी सीखना चाहिए। नहीं सीख पाए तो हम क्या करें? ठीक। हम सिखा रहे हैं, सीखो, करो कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो एक उन्होंने क्या बोला कि एक स्थान पे दिखाओ। क्या बोला? एक ही स्थान पे दिखाओ। मतलब अगर ये प्लेस है, यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो उन्होंने कहा टार्च, मान लो ये टार्च है, राइट, और यहाँ से आप दिखा रहे हो तो इसकी सारी रोशनी जो है ना वो एक ही जगह पे दिखा पड़े। क्या हो? एक ही जगह पे। और जब आप लोगों को हम ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे, या आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब प्रकाश किरणें एक ही स्थान पे जाती हैं कहीं से निकल के, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं, राइट। वही चीज़ हमने बोल रहा था कि क्या करना है? फोकस्ड करना है। इतना ज़्यादा फोकस कर दो, इतना ज़्यादा कि ये पॉइंट चमकने लग जाए।
क्या करने लग जाए, चमकने लग जाए। इस पे ये नीट IIT जो भी है इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर दो, इतना ज़्यादा फोकस कर दो कि आपकी ज़िंदगी ने ये इतिहास लिख दे, चमकने लग जाए, आप दिखने लग जाओ कि हाँ आप उसमें पहुंच चुके हो। अभी समझ गए? आया मजा कि नहीं? ठीक, तो वो है फोकस्ड। हमने बोला मैं जितना वर्ड बोलता हूँ यहाँ पे, जो भी यहाँ से एक एक वर्ड्स निकलता है वही कायदे से सुनना है, उसी का सारा इस्तेमाल है ज़िंदगी में आपके। क्योंकि हम हर एक तरीके से ज़िंदगी में गुजरे हुए प्राणी हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर समझते हैं कि हर एक बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आती है। समझ गए कि नहीं? ठीक, ये बात हुई। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, अब आप आज शपथ ले लेना पूरे साल भर के लिए कि अपने लक्ष्य को लेकर के फोकस्ड रहोगे कि नहीं। हमेशा विल मेंटेन, हमेशा फोकस्ड रहना, हर पल अपने लक्ष्य याद आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कुछ और याद आता है तो आप अपने लक्ष्य को लेकर फोकस नहीं हो, और फोकस नहीं हो तो आप इस वाले बच्चे कैटेगरी में बच्चे आ जाओगे। और अगर इसमें आ गए तो ज़िंदगी में रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ये गारंटी कहो तो साइन मार दे स्टाम्प पेपर पे। समझ गया? समझ गए कि नहीं? इसीलिए वहाँ पे जाके आज से 5 साल बाद रो, उससे पहले अभी रो लो, सारे काम धाम यहीं पे कर लो, ताकि अगले वाली जो ज़िंदगी वो ऐसे काट सको, ऐसे में सो सको। ठीक, खैर बातें करेंगे। अब हो गई ये बच्चों की कैटेगरी हो गई, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि इतने तरीके के क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो कहानी बच्चों जो मैंने बचपन में पढ़ी थी कि एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। ठीक, वो दोनों आपस में क्या होती है, रेस होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इन दोनों में आपस में रेस होती है। जीतता कौन है ये भी आप अच्छे से जानते हो कि कौन जीतता है। कुछ को ये भी नहीं पता हो, क्या पता हो सकता है बेटा, जीतता है कछुआ। क्यों जीतता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअस चल रहा था। खरगोश ने क्या किया, सबसे पहले तेज से दौड़ा, फिर उसके बाद आराम करने लग गया, और वो आराम करते करते आराम ही करता रह गया, और कछुआ कंटिन्यूअस चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। ये कहानी वहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक, और ये कहानी अब आपके लिए कहाँ तक सत्य है वो मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक, तो इसको अरेज करें क्या? अरेज करे बिना बच्चों नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमको अरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, ज़्यादातर गोचा मोची करते हैं हम। तो बच्चों अब उस पर चलते हैं हम लोग, और समझे वो कहानी जो बचपन में पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक, और देखा जाए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो कछुआ और खरगोश के बीच में रेस होती है। ठीक, वो कहानी मैंने बता दिया, वो आप लोग पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो फिर से। हमको पता है सारे लोग पढ़े होंगे यार। ठीक, आओ अब समझते हैं कि अब हमारे लिए क्या आवश्यक है। समझ पाए नहीं? अब हमारे लिए अब क्या आवश्यक है, वो कहानी आवश्यक है कि नहीं है, वही कहानी की बात कर रहा हूँ। है कि नहीं है, अगर नहीं है क्यों नहीं है तो उसमें से क्या आवश्यक है वो सीखना है। तो आप लोग बच्चे हमको अभी कमेंट करके तत्काल बताओ कि जो वो कहानी है वो उस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। ठीक, कमेंट करके बताना है कि कछुए की चाल चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, यही कमेंट करके बताना है, हाँ या ना। ठीक, कमेंट करना, अगर कछुए की चाल चलनी चाहिए मतलब लगातार अपना मेहनत करते रहना चाहिए, हाँ या ना, यही करके बताना है। ठीक, अब हमसे सुनो कहानी, अगर आपका दिल नहीं जीत ले तो बताना हमको, गारंटी है मेरी। ठीक, तो बच्चों कछुआ खरगोश की कहानी सुनते हैं। तैयारी आप इसकी कर रहे हो, ये मत कभी ये भूलना है अपने लक्ष्य को। जब भूल गए समझ लेना आप वहाँ से तुरंत यार पीछे हो जाना, मतलब भूल गए अपने लक्ष्य को, समझ लेना कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, इसको हमेशा याद रखना, मैं इसी की रिगार्डिंग बात करता हूँ। ठीक, IIT नीट ये ऐसे लक्ष्य हैं, इसकी तैयारी जो भी कर रहा होगा। ठीक, हालांकि सभी बच्चों के लिए है, हम पॉलिटेक्निक में भी यही कहानी बताते हैं, जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है, क्योंकि अपने अंदर मैं अपने करियर में क्या कहते हैं 13th रैंक, टॉप 13th रैंक पढ़ाया हूँ मैं अपने करियर में। मेरा सबसे टॉप रैंक का बच्चा 13th रैंक लाया है, राइट। 13th 18 26 36 ऐसे बहुत रैंक है।
जो मैंने पढ़ाया है अपने करियर में। खैर वो बातें छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो बच्चों जो भी बच्चा IIT और नीट की तैयारी करता है, IAS तैयारी कर रहे हों या करेंगे आगे, उनके लिए ये चीज़ें हैं, उन सबके लिए चीज़ें हैं ये जो बताने आगे चल रहा हूँ। ठीक, अब वही कहानी जो आप लोग वहाँ पे पढ़े हो, ठीक है ना। पढ़े क्या थे? कछुआ तेज़ी के साथ चलता है, खरगोश लगातार चलता है। खरगोश तेज़ी के साथ चलता है, कछुआ लगातार चलता है। ठीक, यही दो बात, बस मेरे लिए यही दो बात है और कुछ नहीं। कछुआ, खरगोश, रैबिट। हाँ, खरगोश ऐसे लिखा जाता है क्या यार? मैं क्यों हिंदी नहीं आती, रैबिट कौन लिखते? ठीक, खरगोश ये क्या करता है बच्चों? तेजी के साथ चलता है। इसमें क्या होती है बच्चों? स्पीड होती है। क्या होती है बच्चों? स्पीड होती है, राइट। और जो कछुआ है बच्चों, जो कछुआ है बच्चों, ये क्या करता है? लगातार चलता है। सतत जिसे बोलते हैं। ठीक, समझ पाए बच्चों? ये क्या करता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस चलता है। कॉन्टिन्यूअस चलता है। ठीक, बस हमको ना प्यारे बच्चों, बस यही दो वर्ड से मतलब, और किसी से नहीं। पूरी कहानी का मतलब भी यही है। ठीक, हमको बस इसी दो मतलब वर्ड से मतलब भी है, एक स्पीड, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। अब जो बच्चों वहाँ पे वो कहानी सुने थे कि कछुए की, वो खरगोश की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, तो वो बच्चा जो IIT और नीट की तैयारी कर रहा है, ये कहानी उसके लिए नहीं है। अगर आप कछुए की चाल चले तो आप धैर्य वाले में आ जाएंगे, और अगर धैर्य वाले में आ गए तो आपका सिलेक्शन तो ना होने वाला है। समझ गए? बोलो भैया जो कहानी अभी तक पढ़ाते चले आए हम लोग, अभी भी पापा लोग बताते हैं तो उसी के तरीके चलना है। अब क्या करें? पापा लोग भी बहुत बोलते हैं भैया धैर्य के साथ चलना, धैर्य के साथ चलना, बहुत धैर्य के साथ कार्य करना। बच्चा आजकल इतना मारामारी चल रही है ना, ज़िंदगी इतनी फाइटिंग लेवल पे आ गई है, अगर धैर्य के साथ काम किए तो पीस दिए जाओगे। समझ गए कि नहीं? आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। हम बात भूलना नहीं अपने लक्ष्य को, जिसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक, तो बात किसके लिए करें? फिर करें क्या? जो IIT तक पहुंचा दे, जो नीट तक पहुंचा दे, एम्स तक पहुंचा दे, IAS तक पहुंचा दे, फिर करें क्या? सवाल है मेरा। फिर करेंगे, आप लोगों का भी सवाल यही होगा, प्यारे बच्चों करना फिर क्या है? वो सीखना चल रहे हैं हम लोग, वो समझने चल रहे हैं कि फिर करना क्या है। ठीक, तब देखो, अब कायदे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तब बच्चों अब ये करें ना तो करें क्या? कहानी हम इसी से सीखेंगे, जो सीखना है हमको इसी से सीखेंगे। ठीक, अब देखो क्या है। अब ये है बच्चों कि जो भी बच्चा IIT नीट की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा IIT नीट की तैयारी कर रहा है, वो उसको करना क्या है? वो जो उसकी जो चाल है वो किसके जैसी होनी चाहिए? खरगोश के जैसे होने चाहिए। प्यारे बच्चों, किसके जैसी होनी चाहिए? खरगोश के जैसे होनी चाहिए। और जो कॉन्टिन्यूअसता है, मतलब जो लगातार चलने की प्रवृत्ति है, वो कछुए जैसी होनी चाहिए। अभी समझ गए कि दोनों क्या अंतर है, जो हम क्या अलग पढ़ाते हैं? अभी समझ पाया कि नहीं? फिर से समझो। मतलब कि अगर आप IIT जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना, वो भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर आप कछुए की चाल चलेंगे ना तो फिर ना पहुंच पाएंगे, तब तक वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। समझ पाए कि नहीं?
इसीलिए क्या करनी है, हमको दोनों से सीखना है, अपनी स्पीड भी रखनी है और कंटिन्यूअसता भी रखना है। मतलब स्पीड किससे सीखोगे, खरगोश से, मतलब स्पीड भी हो, और कंटिन्यूअस किससे सीखना है, कछुए जैसी, मतलब सततता किससे होनी चाहिए, नियमितता किससे होनी चाहिए, लगातार चलने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कछुआ जैसी होनी चाहिए, और स्पीड कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, खरगोश जैसी होनी चाहिए। तब जाके कहाँ पे पहुँचोगे। अगर ये दोनों चीज़ अपने अंदर ला दिए प्यारे बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों मिला करके पहुँचा देती है आपको कहाँ पे, यहाँ पे उठा के डायरेक्ट फेंकती है। समझ पाया कि नहीं, समझ पाया कि नहीं। अगर समझ गए होगे, मज़ा आया होगा, तो कमेंट यहीं पे करके बताना कि हाँ भैया मज़ा आया, आज कुछ बहुत बड़ी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक, ऐसा काम करना है, आप में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक, अब होगा ये कैसे, तो जब बच्चों मैंने बताया ही यही है कि ये होना चाहिए, तो मैं ही यही बताऊंगा ना कि ये सब होगा कैसे, जो हम ही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा प्यारे बच्चों। टेंशन नहीं लेना, कहीं और नहीं जाना है, हमारे ही पास रहना है। ठीक, मैं सब कुछ बताऊंगा और आपको यहाँ तक पहुँचाऊँगा, ऐसे नहीं, इसके लिए करना पड़ता है और करूँगा। समझ गए। ठीक, तो आई होप इसको आप लोग समझ लिए होगे। अब समझ लिए हो तो हम इरेज करें, फिर आगे चले, फिर आज की क्लास को ख़त्म करें, फिर मिलें ताकि अगले दिन। अब ये हुआ अपनी लाइफ के लिए बातें, थोड़ी मोटिवेशनल भी, ताकि आप लोग समझो। हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई तो रोज़ करते रहते हैं, ये सब चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है आपको, ताकि एहसास होता रहे। और बातें जो मैं बताता हूँ, जो सीरियस बच्चे होते हैं वही उन्हीं का सिलेक्शन होना है, सिंपल सी बातें हैं। बाकी पढ़ने वाले भी तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। ठीक, तो ऐसे वैसे बच्चे नहीं चाहिए जो सीरियस हो अपने करियर में, ऐसे बच्चों को हमको पढ़ाना है और वही बच्चे हमको चाहिए एक्चुअल में, राइट। तो जो सीरियस बच्चे होते हैं हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं सर से, अपने हर एक चीज़ें पूछते रहते हैं। और आप लोग पूरा लेक्चर कायदे से देखा करो, प्रॉपर एक नोट्स बनाया करो, एक एक बातों को कायदे से सुना करो। जो बातें नहीं समझ में आए वो व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, पूछा करो एक एक बात। समझ गए। हम भरसक प्रयास भी करते हैं कि आप लोगों को जवाब दे सके, और कोशिश यही है यार प्यारे बच्चों कि अपने सारे बच्चों को क्या कहते हैं, अच्छी जगह पे पहुंचा पाए। ठीक, तो बच्चों अपना अगला बात क्या है वो समझते हैं। अभी तक तो सीख लिया हम लोगों ने कैरियर के ऊपर कि क्या होना चाहिए, किस तरीके के हम लोगों को चाल से चलनी है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें सीख लिए। बच्चे कितने प्रकार के होते हैं ये सब हो गया। ठीक, अच्छा, आप लोग भी जिस तरीके के बच्चे हो वो भी बता देना बच्चों कि आप लोग किस कैटेगरी के छात्र हो, बताना ज़रूर है। इससे मतलब मैंने बोला ना, पहले ही बोल दिया था, ईमानदार होना है। इसके साथ मजाक नहीं भैया हम तो लक्ष्य वाले हैं, ईमानदारी से बताओ, जिस कैटेगरी को हो यार ईमानदारी से बताओ, उसमें क्या। अभी आपकी कोई इज्जत नहीं, जो कि ऐसी इज्जत है ही नहीं जो चली जाएगी आप बोल दोगे तो। समझ गए कि नहीं, बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती। समझ गए। अगर बच्चे अपने इज्जत के लिए समझने लग जाए इज्जत है, समझ लेना उस टाइम वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक, तो वो सब नहीं समझना कि भैया बेइज्जती के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको जानते हैं कि कौन किस कैटेगरी का है। ठीक, तो आगे चलें यार बच्चों। अब इन्हीं 2-3 बातों के साथ में अब हम अपने क्लास को ख़त्म करेंगे, आगे जो भी होगा आगे मिलेंगे। अब जो बच्चों अब जो है, अब फिजिक्स के अंदर हम लोग इंटर जहाँ पे पढ़े थे, अब क्या कहते हैं मैकेनिक्स के अंदर एक्चुअल में इंटर कर चुके हैं। ठीक, तो